नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। दिन दहाड़े महिला के साथ हुई लूट, बेखौफ अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। कागजों में समा गई 2 ट्रक धान, जांच के बाद 3 आरोपियों के खिलाफ हुई कार्यवाही। लॉकअप के बाहर 4 दिनों तक बंधी रही भैंस, थाने पहुंचा भैंस का विवाद। खबरें अब विस्तार से। कागजों में समा गई 2 ट्रक धान, जांच के बाद 3 आरोपियों के खिलाफ हुई कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। शासकीय सिस्टम के फायदा उठाकर कागजों में चल रहे 2 ट्रक खाद्यान्न की राशि हजम करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की। आपको बता दें कि 1 साल पूर्व हुआ था घोटाला, जांच के बाद निकला सच्चाई का जिन, कागजों में हो गया था वितरण। शासकीय सिस्टम का फायदा उठाकर कागजों में चल रहे 2 ट्रक खाद्यान्न की राशि हजम करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा सख्त कार्यवाही की गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया कि आज से तकरीबन 1 वर्ष पूर्व नवंबर माह में आदर्श स्व सहायता समूह गुड़ ने सर्वेयर और भंडार गृह में ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के द्वारा मिलकर 2 ट्रक खाद्यान्न का घोटाला किया था। इस मामले में शिकायत होने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा जांच टीम बनाई गई, जिसमें पता चला कि 2 ट्रक खाद्यान्न मात्र कागजों में चलकर भंडार गृह में जमा हो गया और उसका भुगतान 3 हिस्सों में बांटकर आरोपियों ने हजम कर लिया। जांचकर्ता द्वारा शिकायत को सत्य पाया गया, जिसके बाद 3 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद 2 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए, जबकि एक की तलाश जारी है। आपको बता दें कि मामला मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन का है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के द्वारा आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। FIR दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश देते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश की जा रही है। पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर ने देते हुए बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और शीघ्र तीसरे को भी गिरफ्तार करने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, इसमें जांच कराई गई थी और नागरिक आपूर्ति निगम की तरफ से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया और ये पाया गया है कि बिना धान के ही और उसके पूर्ति भी बता दी गई थी, उसको अप्रूव भी कर दिया गया था और उसको जमा होना भी बता दिया गया था। तो इसकी जब डिटेल इंक्वायरी की गई और ये पाया गया कि इसमें स्व सहायता समूह के लोग भी और जो सर्वेयर थे और जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी इस काम के लिए, उनकी भी मिलीभगत थी, तो उन सभी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और आज उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। कितने के गबन का मामला था ये? 2 ट्रक का था ये मामला, तो इसमें FIR हो गई है और गिरफ्तारियां भी आज 2 की हो गई है, 1 की अब शाम तक हो जाएगी। रीवा जिले में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा कबड्डी प्रतियोगिता के लिए आज एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गई। बैठक के दौरान खेल से जुड़ी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए संबंधित विभाग प्रमुखों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई। आपको बता दें कि बैठक के दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को बताया कि आगामी 20 नवंबर से 23 नवंबर तक रीवा जिले की नईगढ़ी और देवतालाब में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय शालेय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना है। इस संबंध में खेल से जुड़ी सभी तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसमें लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था से लेकर रुकने, खाने, खेलने और स्वास्थ्य परीक्षण सहित सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी संबंधित विभागों को सौंप दी गई है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि पूरे प्रदेश में रीवा जिले को यह एक बड़े आयोजन की प्रमुख जिम्मेवारी दी गई है, जिसका निर्वहन हम सभी को मिलकर अच्छे से करना है। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर की टीमें शामिल होंगी। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए महज 10 दिनों का समय बचा है। इस दौरान हमें मैदान से लेकर हर तरह की तैयारियों को अंतिम रूप देना है। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन सहित राजस्व, वन, स्कूल, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। प्रस्तुत है कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। खेल तो राज्य स्तरीय खेल का आयोजन होना है, क्या व्यवस्था की गई है, कहाँ खेल होगा? ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता देव तालाब और नई गढ़ी में आयोजित किया जा रहा है और उसके अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने आज ये बैठक रखी थी
जिस तरीके से अभी कबड्डी की प्रतियोगिता रीवा में हुई थी और काफ़ी अप्रिसिएट किया था जो प्रतिभागी आए थे और जिन जिले और संभाग की टीम आई थी कि कार्यक्रम का आयोजन बहुत अच्छा हो रहा था। इस बार हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में इसका आयोजन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जो भी टीमें बाहर से आएँ उसमें उस रीवा के जो आतिथ्य का वो बड़े अच्छे से लाभ भी उठाएं और एक अच्छा आयोजन हो। कुछ प्रतियोगिताएं देव तालाब में होंगी, कुछ नई गढ़ी में होंगी और ये 3 दिवसीय आयोजन सफल हो, इसके लिए हम लोगों ने आज ये बैठक की है। हम और एसपी साहब अगले 1-2 दिनों के बाद उन स्थलों का भी और उन परिसरों का भी निरीक्षण करने जाएंगे जहाँ पे टीमें ठहरेंगी और जहाँ पर ये खेल का आयोजन किया जाएगा। आप सभी से ये निवेदन है कि आपके माध्यम से इसका अच्छा प्रचार प्रसार भी हो ताकि जब टीमें वहाँ आएँ तो उनको रीवा के जो आतिथ्य की परंपरा है उसका उनको आनंद भी मिले और एक अच्छा आयोजन हो। कहाँ शहर से ग्रामीण अंचल में कराया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण पर्यटन का बढ़ावा हो और रीवा में जो विकास हो रहे हैं उससे लोग परिचित हों। 2 इलाके हैं वो जो उस इलाके के चीज़ों से भी हम लोग उनको परिचित कराएंगे और इसमें पूरे प्रदेश की टीमें आ रही हैं, सभी संभाग से टीमें आ रही हैं और ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी में ये आयोजन होना है। तो एक अच्छा बड़ा आयोजन है जो कि हम लोग देव तालाब और नई गढ़ी में कर रहे हैं। रीवा में दिन दहाड़े लूट, महिला से बोले आपके माथे में लक्ष्मी जी का वास है और मोबाइल पर्स लेकर फरार हो गए। बेखौफ अपराधी अब दिन दहाड़े लूट की वारदात को दे रहे हैं अंजाम, पुलिस का नहीं रहा खौफ। आपको बता दें कि जिले में बेखौफ अपराधी अब दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आलम यह है कि अब उन्हें पुलिस का भी कोई खौफ नहीं रहा। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रानीगंज में एक बार फिर दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया। यहाँ महिला के साथ लूट की गई है। पीड़ित महिला गुड़िया शुक्ला निवासी जिला अस्पताल के पीछे वार्ड 44 अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर वापस जा रही थी, तभी 2 की संख्या में युवक आए और महिला से धर्म की बातें करने लगे। उन्होंने महिला से कहा कि उनके माथे में लक्ष्मी जी का वास है, उनके ग्रह में थोड़ा सा दोष है, वो ठीक कर देंगे। पीड़िता ने बताया कि युवकों द्वारा बात की जा रही थी, अचानक उन्हें कुछ हुआ, इसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं। बताया गया कि जब महिला को होश आया तो उनके पास से मोबाइल, पर्स और उनके गहने गायब थे, जिन्हें बदमाश लेकर भाग गए। पीड़ित महिला ने सिटी कोतवाली थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की है। वह पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने बताया कि घटना क्षेत्र में आसपास कई दुकानें जिनमें कईयों में सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, कुछ में उन्होंने देखा है जिसमें आरोपी कैद हुए हैं। माना जा रहा है कि पुलिस यदि मामले की जांच गंभीरता से करती है तो लूट के आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। प्रस्तुत है पीड़िता गुड़िया शुक्ला एवं उनके पति से प्राप्त जानकारी के अंश। कहाँ से उठाए थे आपको? घोड़ा चरा कहाँ ले गए थे? रानीगंज। कौन कौन लोग थे, पहचानती हैं आप? पहचानते नहीं। फिर क्या हुआ? फिर बोले आपके हाथ में हनुमान जी का, लक्ष्मी जी का वो आएगा, आप 51 कदम जाएंगे, मेरा कान का गले का उतरवा के पर्स में रखवा लिए। फिर बोले कि इन भैया को दे दो, 2 जन थे, एक बोला इन भैया को दे दो पर्स, फिर जाओ। और ले लिया और मोबाइल पर्स दोनों ले लिए। गहने भी उतरवा लिए आपके? गहने पर्स में क्या क्या गहने थे आपके? कान का और गले का। उमेश कुमार शुक्ला, कहाँ के रहने वाले हैं? हम रीवा के हैं, चिरौला कॉलोनी। क्या हुआ है? ये बच्ची को छोड़ने आई थी इसके स्कूल, हाँ। बच्ची का पेपर चालू है। बच्ची नहीं घर पहुँची क्या? और ये फिर इसके स्कूल से घोड़ा चौराहा आई ऑटो पकड़ने के लिए, घर जाने के लिए। तो 2 लड़के पीछे लग गए, पता नहीं क्या किए, इनका दिमागी सल्तनत सही नहीं हुआ। तो लोग रानीगंज के पीछे लिया है, गहना उतरवा लिए, पर्स ले लिए और मोबाइल भी ले गए। गहने में क्या क्या था? कान का था, गले का था। छीन लिया। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार शुक्ला। कौन है आपकी? हमारी घर वाली है। रीवा जिले के किसानों को हो रही खाद की समस्या को लेकर आज कलेक्टर मनोज पुष्प, एसपी नवनीत भसीन करैया मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने खाद की बिक्री और उपलब्धता को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
हम आपको बता दें कि इन दिनों जिले के किसान खाद को लेकर काफी परेशान है। एक और जहां उन्हें खाद की कमी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर निजी खाद विक्रेताओं द्वारा महंगे दामों पर खाद बेची जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आज कलेक्टर मनोज पुष्प और एसपी नवनीत भसीन करैया मंडी पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि खाद का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है, खाद की कमी नहीं है। डबल लॉक में अब एक की जगह 3 काउंटर चालू कर दिए गए हैं। इसके अलावा समितियों में और दुकान संचालकों के पास भी खाद उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा एक पोस्टर बनवाया गया है जिसमें खाद के रेट और फोन नंबर भी लिखा गया है। ये पोस्टर सभी खाद विक्रेताओं को अपनी दुकान में चस्पा करना अनिवार्य है, जिससे शासन द्वारा निर्धारित रेट पर किसान को खाद मिल सके और अगर रेट से अधिक में किसान को खाद बिक्री की जाती है तो उसकी शिकायत वो मौके में ही दिए गए नंबरों पर कर सकें, जिसके बाद संबंधित दुकान संचालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि हम किसानों को उनकी खेती से जुड़े किसी भी कार्य में समस्या या व्यवधान नहीं होने देंगे। आइए सुनते हैं इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। डबल लॉक पे चूँकि नगद खाद का भुगतान होता है और ज़िले में सभी जगह, सभी सोसाइटी में, सभी मार्केटिंग सोसाइटी में, डबल लॉक में और जो प्राइवेट हमारे डीलर्स हैं सभी को हम लोग लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सभी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा रखी है और ये कोशिश की जा रही है कि खाद के वितरण में कहीं कोई असुविधा नहीं हो। खाद की उपलब्धता पर्याप्त है। पिछले साल के मुकाबले काफ़ी मात्रा में खाद ऑलरेडी आके वितरण किया जा चुका है और बहुत सारा खाद का मूवमेंट भी है। यहाँ से चूँकि शहर के आसपास के इलाके की और आसपास के ज़िले के भी किसान लेते हैं तो कई बार यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और इसके लिए हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि यहाँ काउंटर्स बढ़ाए जा सके और जिस समय यहाँ खाद का वितरण हो उसके साथ साथ ही उसी समय जो प्राइवेट वेंडर्स हैं आसपास के वहाँ भी खाद का वितरण कराया जाए। व्यवस्था को बेहतर कराने के लिए जो इंतज़ाम है उसको देखने के लिए हमारे एसपी साहब आए थे और अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। आप पीछे देख रहे होंगे जो इस फ्लेक्स है, ये हमने निर्देशित किया है कि प्राइवेट के भी जितने रिटेलर्स और वेंडर हैं और जहाँ जहाँ भी इसे भी खाद की बिक्री होती है वो इसको ऐसे जगह पर लगाएंगे जहाँ से ये किसी तरह का ये कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि कहीं पर एक पैसा भी ज़्यादा में कोई खाद बेच सकता है। खाद की कीमत भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया हुआ है और चाहे वो प्राइवेट से हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे डबल लॉक में हो, चाहे मार्केटिंग सोसाइटी में हो, सभी जगह एक कीमत पर ही खाद बिकेगी। और ये हमने इसलिए फ़ोन नंबर दिए हैं कि कोई भी किसान भाई अगर कोई उनसे ज़्यादा की राशि की डिमांड करता है तो उसकी शिकायत करे और हम उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। सर देखा जाता है समय पर खाद नहीं मिलती जिसकी वजह से प्राइवेट वेंडर्स पे उस पर निर्भर होते हैं। हाँ, तो प्राइवेट को खाद बेचने के लिए दिया जा रहा है, जाना चाहिए प्राइवेट के पास और आपको भी इस बात का प्रचार करना चाहिए कि किसी को एक पैसा ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जब वही खाद यहाँ पे उसी दाम में मिल रहा है, वही प्राइवेट में उसी दाम में मिल रहा है सोसाइटी में, तो फिर निर्भरता की कहाँ बात है। प्राइवेट में जाना चाहिए, वहाँ तो ज़्यादा दाम लिए जाते हैं। नहीं लिए जाएंगे। आप शिकायत कीजिए, केवल सब्जेक्टिव बात करने से काम नहीं चलेगा। हमको शिकायत चाहिए और हम उसमें बहुत सख्त कार्रवाई करें। सर पर्याप्त खाद है आपके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ सुविधा एक एकल खिड़की की है। खिड़की में तीन काउंटर लगाए गए हैं और तीनों जगह किया जा रहा है। किसानों द्वारा समस्या बताई गई थी। समस्याएं जो है इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव समस्याओं का स्वागत है। दुनिया में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इस तरह के साहित्य लेखन का कोई रिजल्ट नहीं है। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप सभी किसानों को ये बताइए कि आप पूरी मजबूती के साथ जहां भी खाद उपलब्ध है वहां जाइए। हमने ब्लॉक वाइज जितने भी प्राइवेट डीलर्स के पास जो भी खाद उपलब्ध है उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला है, आप सभी को भी उसकी कॉपी दे रहे हैं। आपसे निवेदन ये है कि आप किसानों की मदद करें और उनको बताएं कि कहीं भी आप जाइए पूरे ज़िले में आपको सेम रेट पर खाद मिलेगा और अगर कोई इसमें आनाकानी या गड़बड़ी करता है तो व्यक्तिगत रूप से हमको शिकायत कीजिए, हम उस पर सख्ततम कार्रवाई करेंगे। थाने में लॉकअप के बाहर 4 दिनों तक बंधी रही भैंस, अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं 2 परिवार। पुलिस थाने पहुंचा 2 पक्षों के भैंस का विवाद का मामला। शिकायतकर्ता नहीं प्रस्तुत कर पाया कोई भी पुख्ता सबूत। आपको बता दें कि रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां भैंस थाने के लॉकअप के बाहर 4 दिनों तक बंधी रही। दरअसल जनेह थाना क्षेत्र में रहने वाले 2 परिवारों के बीच इन दिनों एक भैंस को लेकर विवाद चल रहा है,
जिसके तहत एक पक्ष से लल्लू आदिवासी नाम से शख्स ने थाना क्षेत्र में पुटौदा गांव के ही रहने वाले दल बहादुर सिंह के नाम जबरन अपनी भैंस को बांधने की थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा विवाद को शांत कराने के लिए भैंस को थाने में लाकर लॉकअप के बाहर बांध दिया गया। तकरीबन 4 दिनों तक भैंस थाने में रही, मगर जब विवाद शांत नहीं हुआ तो पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर दल बहादुर सिंह को भैंस वापस कर दी। फिलहाल मामले पर शिकायतकर्ता ने किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। बताया गया है रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र के सौराब गांव के रहने वाले लल्लू आदिवासी की भैंस 1 साल पहले अचानक गायब हो गई थी, जिस पर लल्लू आदिवासी के द्वारा लंबे समय तक भैंस की खोज की गई, मगर उसकी भैंस वापस नहीं मिली। तकरीबन साल भर बाद उसके किसी पहचान वाले ने उसी तरह की भैंस को पुटौदा गांव के रहने वाले दल बहादुर सिंह के घर में होने की बात कही थी, जिस पर लल्लू आदिवासी ने अपनी भैंस को वापस पाने के लिए थाने में शिकायत दर्ज कराई और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने भैंस को दल बहादुर सिंह के घर से उठाकर थाने में ला लिया, जहां वो 4 दिनों तक बंधी रही। भैंस थाने में लॉकअप के बाहर बंधी रही, परंतु जब मामले पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो पुनः पुलिस ने दल बहादुर सिंह को भैंस वापस कर दी। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद लल्लू आदिवासी मामले पर अपना बयान दर्ज कराने दोबारा थाने नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से पुलिस ने दल बहादुर सिंह के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर उन्हें भैंस वापस लौटा दी। पुलिस की माने तो दल बहादुर सिंह के द्वारा अपनी भैंस की 1 वर्ष पूर्व खींची गई तस्वीर को दिखाया गया, जिसके अलावा अन्य कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि उन्हें भैंस वापस कर देनी चाहिए। हालांकि अब भी इस बात की चिंता बनी हुई है कि शिकायतकर्ता के द्वारा अगर दोबारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई तो भैंस की सुपुर्दगी पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। प्रस्तुत है इस घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ कि भैंस थाने जा चाहे तो भैंस थाने में आई है। आज जब हम थाने आए, हमका दरोगा साहब बुलाएं और दरोगा साहब नहीं आए, SDOP साहब आए तो हमका लोग को बुलाएं कि भाई चिन्हत हो, हम बच्चे आए तो SDOP साहब चले गए कहीं नहीं। भैंस ठाकुर साहब के घर जाए, डॉक्टर के घर भैंस नहीं जाएगा, ठाकुर साहब के घर भैंस जाएगा, फोटो मिला के और कहीं ठाकुर साहब के घर ही जाएगा। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन एवं सतना पन्ना रेल लाइन सहित सतना रीवा दोहरीकरण रेल लाइन में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा की गई भू अर्जन की कार्रवाई के बाद नौकरी से वंचित किसानों ने आज रीवा कमिश्नरी कार्यालय के सामने घेराव किया। आपको बता दें कि किसानों का आरोप है कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन, रीवा सीधी सिंगरौली एवं सतना पन्ना एवं सतना रीवा दोहरीकरण में कृषि भूमि के अधिग्रहण के बाद भी उन्हें नौकरी से वंचित रखा गया है। भू अधिग्रहण से पहले पश्चिम मध्य रेलवे ने वादा किया था कि भूमि के एवज में नौकरी दी जाएगी, जिसका किसानों के नाम से अवार्ड भी जारी हो चुका है। कृषि भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा वेबसाइट में सूची भी तैयार की जा चुकी है। पेपर स्कैनिंग मेडिकल नियुक्ति की संभावित तारीख भी दी गई, लेकिन उसके बाद आज 4 साल से पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा लगातार वादा खिलाफी की जा रही है। सभी को नौकरी नहीं दी गई है। सभी जनप्रतिनिधियों सहित शासन प्रशासन से लेकर रेलवे के उच्च अधिकारियों को इस आशय के मांग पत्र सौंपे गए, लेकिन अब तक मिला है तो सिर्फ आश्वासन। किसानों की मांग है कि नौकरी तत्काल दी जाए, बंद की गई भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शुरू किया जाए। इसके लिए सभी प्रभावित किसानों ने कमिश्नरी ऑफिस के सामने 48 घंटे का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रस्तुत है किसान नेता सुब्रत मणि त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। किन मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन पे हैं? क्या रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन, सतना पन्ना रेल लाइन और आप देखे हैं सतना से रीवा लिंक लाइन दोहरीकरण रेल लाइन के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई। लगातार किसानों ने धरना दिया। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सदन में बोलते नहीं, ना लोकसभा में ना विधानसभा में, बस उन्हें हरी झंडी रेल की दिखलानी है, दिखलाते रहे। लगातार किसानों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। रेलवे ने वेबसाइट में अपलोड किया कि 1925 बच्चों को रोजगार मिलेगा। उनमें से कुछ बच्चों को रोजगार मिला, कुछ को आज तक रोजगार नहीं दिया गया, जबकि रेलवे की वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया था। प्रक्रिया बंद कर दी गई। तो हम आज आपके चैनल के माध्यम से हम सब किसान यहाँ से रीवा सीधी से सतना सिंगरौली सतना पन्ना के किसान प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं सब लोग, और हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को आज ज्ञापन देंगे, माननीय राष्ट्रपति जी को, सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, सभी कलेक्टरों को और सभी आयुक्त महोदय से सबसे मांग करेंगे कि हम सब बच्चों की, हम सब किसानों की जमीन गई है। रेलवे ने कहा शास्त्री परिवार के बच्चों को रोजगार देंगे, तो रोजगार
तत्काल दिलाया जाए। अगर रोजगार नहीं दे सकते तो हम सब किसानों की जमीन वापस की जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या कदम होगा? मांगे अगर नहीं मानी जाती तो अभी तो हम लोग गांधी के देश में हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि हम लोग गांधी के देश में हैं, लेकिन शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के भी हम लोग देश में हैं। ये तो सोचना पड़ेगा प्रशासन को। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।